एक समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह सूरज भगवान का भक्त था। नहाता धोता, कहानी कहता था, पर कमाता कुछ भी नहीं था। ब्राह्मण घर में रहता तो ब्राह्मणी बार बार कमाने के लिए परेशान करती। बाहर कहीं जाता तो आड़ोसी पाड़ोसी भी उसे निकम्मा कहकर अपमानित करते थे। एक दिन वह नहा धोकर अपने पूजन की सामग्री लेकर घर से वह जंगल में चला गया। वहाँ एक सूखे पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर पूजा पाठ करी और सूरज भगवान की कथा भी सुनी। वहाँ पीपल के पास एक सूखा सा तालाब भी था। उसमें थोड़ा सा ही पानी था। उसी पानी से लोटा भरकर सूरज भगवान को जल चढ़ाया। पूजा का जल बहकर पीपल और सूखे तालाब में गिर गया। जल के जाते ही सूखा पीपल हरा भरा तथा सूखा तालाब पानी से भर गया। उस पानी में सूरज भगवान दिखाई देने लगे और कहने लगे, ब्राह्मण, मैं तेरी भक्ति भाव से बहुत प्रसन्न हूँ। मांग तू क्या मांगता है? ब्राह्मण ने सुना तो वह घबरा गया। सोचने लगा कि पीपल में कोई भूत रहता है। रोज जब वह पूजा करता तभी आवाज आती। सुन सुनकर वह चिंता के कारण दुबला होने लगा। ब्राह्मणी कभी कभी ब्राह्मण से मिलने जंगल में आती थी। उसने ब्राह्मण से पूछा, आप दिन प्रतिदिन दुबले क्यों होते जा रहे हो? तब ब्राह्मण ने सारा हाल कह सुनाया। तब ब्राह्मणी ने कहा कि आपके आने के बाद ही ना आवाज आती है। मुझे तो लगता है कि सूरज भगवान स्वयं आते हैं। इस बार जब आवाज आए तो तुम सब कुछ मांग लेना। ब्राह्मण ने कहा, कैसे मांगू? ज़्यादा कुछ कहना होगा तो मैं भूल जाऊंगा। कोई ऐसी तरकीब बताओ जिससे कम शब्दों में ज़्यादा सा मिल जाए। ब्राह्मणी ने कहा, तुम इस प्रकार कहना, नौखंडे महल के अंदर सोने के पालने में पड़पोते को दास दासियों के द्वारा खिलाते हुए अपनी आँखों से देखूं। इस प्रकार लंबी उम्र, महल, बेटे पोते, पड़पोते और धन सब कुछ मिल जाएगा। क्योंकि जब धन होगा तभी तो सोने का पालना, दास दासियां होगी और आंखें घुटने ठीक होंगे, तभी तो पड़पोते को सोने के पालने में झूला झूला सकोगे और देख सकोगे। दूसरे दिन पूजा के बाद आवाज आई तो ब्राह्मण ने वैसा ही कहा जैसे ब्राह्मणी ने उसे समझाया था। सूरज भगवान ने कहा, दिखने में तो भोला भाला लगता है, पर एक ही वर में सब कुछ मांग लिया। सूरज भगवान ने कहा, जा तेरी इच्छा पूरी होगी। ब्राह्मण जंगल से घर आया तो देखा उसकी टूटी फूटी झोपड़ी की जगह एक नौखंड महल खड़ा था। दास दासियां आ जा रहे थे। ब्राह्मण ने उससे कहा, यहाँ मेरी टूटी फूटी झोपड़ी थी और एक बूढ़ी ब्राह्मणी थी, कहाँ गई? उस समय महल की खिड़की से एक सुंदर औरत गहनों और सुंदर कपड़ों से सजी हुई बाहर आई और बाहर से बोली, आ जाओ, ये आप ही का घर है। सूरज भगवान ने तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी कर दी है। ब्राह्मण ने कहा, हम इतने सारे धन का क्या करेंगे? ब्राह्मणी ने कहा, धन से क्या नहीं होता, दान पुण्य, यज्ञ होम आदि सब कुछ करेंगे। फिर ब्राह्मण ने वैसा ही सब कुछ किया।
आप सब राजा की जगह ब्राह्मण के गुणगान गाने लगे। राजा ने यह सब सुनकर ब्राह्मण को अपने पास बुलाया और पूछा, कल तक तो खाने का भी नहीं मिलता था, आज ये सारा धन कहाँ से आ गया? कहाँ से चोरी करी या डाका डाला? ब्राह्मण ने कहा, ये सब तो सूरज भगवान की कृपा है, और सारी कहानी बता दी। राजा ने कहा, मेरे पुत्र नहीं है तो क्या मुझे भी यह सब कुछ करना चाहिए? ब्राह्मण ने राजा को सूर्य भगवान की पूजा की विधि बतलाई। राजा ने भी वैसे ही किया तो राजा के भी पुत्र हो गया। सब लोग सूरज भगवान की जय जयकार बोलने लगे। हे सूरज भगवान, जैसे ब्राह्मण और राजा की मनोकामना पूरी करी, वैसे सबकी करना। कहानी सुनने वाले, हुकारा भरने वाले सबकी मनोकामनाएं पूरी करना। तो बोलो सूरज भगवान की जय हो।